नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक की चुनौती पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में अर्चना शर्मा मंगलवार को 12 बजे से सीधी बहस को होगी तैयार। कटारिया को पार्टी में ही विरोधी होने के बीजेपी विधायक तिवाड़ी ने पार्टी के खिलाफ ही खोला मोर्चा। वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव हुए तो दीनदयाल वाहिनी की ओर से 200 विधानसभाओं में उतार सकते हैं उम्मीदवार। पिछोला के पाल पर बेखौफ चल रहा है अवैध निर्माण। रसूखदार और जिम्मेदारों की मलाईदार मित्रता ने मामले पर डाला पर्दा। 10 दिनों तक विभिन्न खुशबुओं से महकेगी फतहसागर की पाल। रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए दुनिया भर से आएंगे पर्यटक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया की चुनौती के बाद बिगड़े माहौल की। शहर विधायक और प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर अपने बयानों से विवादों में आ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कटारिया से सीधे वार्ता करने को तैयार है। वहीं पार्टी में कटारिया विरोधियों ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि कटारिया बोले हैं तो उन्हें जरूर जाना चाहिए और कोई जानकारी है कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने की तो सार्वजनिक करें। कांग्रेस की प्रवक्ता 2 दिन तक पिंक सिटी में बैठी है। कटारिया को जाकर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 3 साल पूरा होने पर आयोजित समारोह में कटारिया ने कहा था कि कांग्रेस के लोग मुझ पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस 50 साल का लेखा जोखा लेकर बहस कर ले। मैंने उन्हें निरुत्तर नहीं किया तो राजनीति छोड़ दूंगा। और जो इसी संपर्क से आते हैं गृह मंत्री जी हमारे, लेकिन मुझे कहीं अपराधों का ग्राफ कहीं कम नजर आता। चेन स्नैचिंग की बातें उधर में आज भी होती हैं, पहले भी हो रही थी, अभी भी कई अपराध हो रहे हैं। तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं लाचार हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं रहा। देखो, अभी आज मेरे पास फोन आया था जयपुर से कि कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा वो प्रेस क्लब में बैठी हुई गृह मंत्री जी का इंतजार कर रही है। गृह मंत्री जी ने कहा था कि कोई भी आदमी मेरे से बहस कर ले, तो वो बहस करने के लिए वहाँ बैठी है। तो अगर गृह मंत्री जी वहाँ जाकर बहस कर लेंगे तो इन राज्य की जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि गुलाब जी ने कहा है कि अगर मुझे कोई हरा देगा तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। तो वो तो बड़े नेता हैं और अर्चना शर्मा तो वहाँ बैठी हुई है, तो वो प्रेस क्लब में 5 बजे तक बैठी रहेगी। और चुनौती उन्होंने दी थी तो वो जाकर बहस कर ले तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी द्वारा बनाई गई दीनदयाल वाहिनी कभी भी राजनीतिक पार्टी का रूप ले सकती है। उदयपुर आए घनश्याम तिवाड़ी ने इसके संकेत भी दे दिए। लोक संपर्क अभियान के तहत पूरे राजस्थान भ्रमण पर निकले तिवाड़ी का उदयपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान तिवाड़ी ने साफ किया कि वे अपने दौरे में प्रदेश की जनता की स्थिति को देख रहे हैं और उसके बाद विधानसभा में इस स्थिति को सत्ता से ऊपर उठकर आमजन के हित के लिए रखेंगे। तिवाड़ी ने कहा है कि यदि उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरती है तो उनकी दीनदयाल वाहिनी की आगे की रूपरेखा तय होगी। इस दौरान तिवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज तिलक की करो तैयारी घनश्याम तिवाड़ी का नया नारा भी दिया। तिवाड़ी ने कहा कि यह राज तिलक सत्ता का है और यदि अभी तो उनका मोर्चा बीजेपी है, लेकिन स्थिति यही रही तो उनका नया मोर्चा प्रदेश के पहले मोर्चे के रूप में उभरेगा। तिवाड़ी ने राजस्थान की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सत्ता और संगठन के मुखिया मिले हुए हैं, इसलिए प्रदेश में दोनों जगह नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। तिवाड़ी ने साफ साफ शब्दों में बीजेपी सरकार और संगठन पर कड़े प्रहार किए। तिवाड़ी ने कहा कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब संगठन का नेतृत्व मजबूत हो। देखिए, दीनदयाल वाहिनी का काम चालू हुआ था 2 कामों को लेकर, सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय। मैं 1 लाख किलोमीटर की यात्रा इसमें कर चुका हूं और इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली। अभी मैं लोक संपर्क अभियान के अंतर्गत हूं। लोक संपर्क अभियान मेरा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा तब तक चलेगा। उसके बाद में जो कुछ मैंने राजस्थान भर में देखा है उस सारी बातों को राजस्थान की विधानसभा में पार्टी लाइन से, व्यक्ति के स्वार्थ की लाइन से ऊपर उठकर राज्य के हित में, राजनीतिक शुचिता के लिए और राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति की रक्षा के लिए और ढांचागत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैं अपनी बात विधानसभा में रखूंगा। उन बातों के बाद में मैं कोई निर्णय करूंगा आगे सब लोगों के साथ मिलकर कि अब वाहिनी को आगे क्या। मैंने कई बार कहा कि मेरा मोर्चा तो भारतीय जनता पार्टी है। अब मेरा मोर्चा अगर कोई बनेगा तो फर्स्ट ही बनेगा, थर्ड नहीं बनेगा। राजतिलक तो सत्ता का ही होता है, तो तैयारी तो उसकी अब करनी पड़ेगी, लेकिन मोर्चा अभी नहीं है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों पर चले। अगर मेरी कोशिश विफल हुई तो फिर देखेंगे पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हो। हाँ, सत्ता में या पार्टी में?
दोनों में वो एक ही चीज अलग अलग है ही नहीं। लोकतंत्र में जब मुख्यमंत्री और अध्यक्ष एक हो जाते हैं और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री अलग हो और अध्यक्ष अलग हो, ये होना ही चाहिए। हमारे है सब जगह आज तक रहा। बीजेपी ऐसी पार्टी रही जिसने कभी अध्यक्ष को और उसको एक नहीं किया। बड़े बड़े स्तर पर तो यहाँ एक हो गया, दुर्भाग्य से वो नहीं होना चाहिए। भले ही सरकार के सेवकों के हाथों किसी जनहितार्थ योजना की शुरुआत कराई जाए, लेकिन यदि वे योजनाएं लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं, तो उसका फायदा आम लोग नहीं ले पाते हैं। ऐसी ही एक ई परामर्श योजना उदयपुर में दम तोड़ रही है, जिसका लाभ 3 साल में महज 346 लोग ही ले पाए हैं। प्रदेश के एकमात्र मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज में तत्कालीन चिकित्सा सेवक राजेंद्र राठौड़ के हाथों ई परामर्श सेवा शुरू की गई थी। इस सेवा के तहत घर बैठे लोग सिर्फ फोन और ईमेल के जरिए चिकित्सकीय परामर्श ले सकते थे। विडंबना यह रही कि जब इस योजना को शुरू किया गया तो इसे जनता के लिए लाभकारी मानते हुए बेहतरीन प्रयास बताया गया, लेकिन उसके बाद शायद जिम्मेदार लोगों की प्राथमिकता से यह योजना हट गई। ई परामर्श सेवा का शुभारंभ 28 फरवरी 2014 को किया गया। इसके बाद पहले साल इस योजना का लाभ लेने के लिए 283 लोगों ने फोन से संपर्क किया, तो वहीं 4 लोगों द्वारा वेबसाइट के मार्फत योजना का उपयोग किया गया। लेकिन इसके बाद इस योजना का ग्राफ लगातार गिरता रहा। दूसरे साल महज 45 लोगों ने फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया, तो 3 लोगों ने वेबसाइट की सहायता से परामर्श लिया। इस साल तो यह स्थिति और भी विकट हो गई और अब तक महज 18 लोगों की ही फोन कॉल आए, साथ ही एक भी व्यक्ति ने वेबसाइट से संपर्क नहीं किया। पिछले 3 महीनों में तो एक भी कॉल तक नहीं आया। दो 2014 से ई परामर्श सेवा इस महाविद्यालय के द्वारा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सुदूर बैठे व्यक्ति आयुर्वेद के विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकें। हालांकि ये सेवा कोई बहुत जिसको ये कहें कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा एक नियत समय पे दी जाए। इसमें हमारे 3 कंपोनेंट हैं, एक टेलीफोनिकली, एक मेल के जरिए और एक पत्राचार के जरिए। आप जैसा मानते हैं कि पत्राचार से भी आज के ज़माने में ये सेवाएं नहीं हो पा रही हैं, मेल से भी कम होती हैं, लेकिन टेलीफोन के द्वारा हमारे पास 2.5 से 3.5 के बीच में काफ़ी क्वेरीज आती हैं। उस दौरान हमारे विशेषज्ञ बैठते हैं। अगर कोई मेल के जरिए आती है तो हम उसको वापस क्रॉस उससे रिपोर्ट्स वगैरह सब मंगा के रीजांच करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल यही था कि दूर बैठे व्यक्ति को विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सके। आमजन के लिए हितकारी यह योजना इसलिए उपयोगी साबित नहीं हो सकी क्योंकि प्रबंधन द्वारा इसका उचित प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया। जब लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी तो वे घर बैठे परामर्श कैसे प्राप्त करते। हालांकि आयुर्वेद कॉलेज में आज भी इस काम के लिए टेलीफोन के पास के प्रोफेसर या लेक्चरर की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उनके पास कोई फोन नहीं आता। रोज दोपहर में 2:30 से 3 बजे के बीच फोन कॉल का इंतजार किया जाता है। हमारे पास बहुत थोड़े से में हम लोग हमारा हेलो, हाँ जी, अश्वगंधा को लोगे सुबह शाम दिन में 2 बार लोगे दूध के साथ, और साथ में ही उसके पीछे ये है कि अब आज टेलीफोनिकली भी ज़्यादा वो हुआ नहीं जितना अभी जैसे व्हाट्सएप वगैरह इस तरह की आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको इसमें और ऊपर की तरफ एडिशन में जाना पड़ेगा। आज टेलीफोन पे भी एडिशन कम हो गया जितना अपन, और जैसे व्हाट्सएप से या ट्विटर से, इनसे अगर अपन कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है इसको ज़्यादा जाएगा। तो हम अब उसकी का कोई प्लान बना के सरकार को देते हैं और कुछ नया लाएंगे उसमें। कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का थोड़ा बहुत दबाव रहता है क्या? प्रचार प्रसार तो लोगों को जानकारी होगी तो ही तो कॉल करेंगे ना, तो उसके लिए तो प्रचार प्रसार तो होना चाहिए। हमारे स्तर पे जो हो सकता है वो हम कर दें अच्छे से अच्छा। शहर की खूबसूरत झीलों में शुमार फतेहसागर झील अब आने वाले कुछ दिनों के लिए खूबसूरत फूलों से महकी हुई नजर आएगी। दरअसल नगर विकास न्यास की ओर से झील की पाल पर 10 दिन तक फ्लावर शो का आयोजन होगा। इन दिनों कई देशी और विदेशी किस्मों के फूलों को इस पाल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
फूलों की इस प्रदर्शनी में कई दुर्लभ और विभिन्न प्रकार की नई प्रजातियों के पुष्प यहां आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। 3 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस फ्लावर शो के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र शिमाली सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कटारिया ने इस मनमोहक पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसे पर्यटकों के लिए बेहद खास बताया। सोमवार को प्रदर्शनी का दूसरा दिन था। रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी को देखने के लिए पाल पर मानो मेला सा लगा रहा। प्रदर्शनी में आने वाले सभी लोगों को निःशुल्क पौधे भी बांटे जा रहे हैं। मेरा पिक खींचो तो आपने आधा खींचा। अब मैं आपको बताती हूँ छुट्टी होगी। तू देखते हो पर ये कलर बहुत सुंदर लगता है। पेंसिल लग रहा है। मम्मा पेंसिल है। उदयपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह की प्रदर्शनी लगती है। इससे हमको प्रेरणा मिलती है किस तरह से फ्लावर मुस्कुराते हैं, हमको भी इस तरह से मुस्कुराना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यहाँ बाहर से पर्यटन आते हैं, वो लोग पर्यटक भी नई चीज़ देखने को मिलती है उन लोगों को, और हम लोगों के लिए भी एक नई चीज़ मिलती है। ये एग्जीबिशन देखने आया हूँ फूलों की। इसमें कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो प्लांटेशन किया गया है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्लांटेशन है, और वो अपने घर के बगीचों में, छत पर वगैरह कहीं पे भी करके पर्यावरण में इजाफा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण के शुद्धिकरण में वगैरह, और प्राकृतिक रूप से भी विशेषता है इनकी, और सबका ज्ञान और नॉलेज भी डेवलप हो रहा है प्रकृति और फूलों से वगैरह। इसकी वैरायटी जो सैकड़ों प्रकार की यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, और इस प्रेरणा से प्रकृति को आगे बढ़ाने में और उदयपुर में आने वाले पर्यटक और यहाँ की जनता को भी प्रेरणा मिलेगी इससे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 066.
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के झीलों के पास रहने वाले लोग आज भी अपने झरझर होते हुए मकानों की मरम्मत तक नहीं करवा सकते हैं, जबकि रसूखदारों का यहां बाल भी बाका नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार झील के आसपास निर्माण करवाना गैर कानूनी है, लेकिन सत्ता और रसूख की प्रगाढ़ रसमलाई वाली मित्रता ने इस गैर कानूनी काम को भी कानूनी कर दिया है। पिछोला झील किनारे बनी लेक पिछोला होटल की ऊपरी मंजिल पर 1 माह से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ की पार्षद से जब उदयपुर न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया और कहा कि हमारी कोई नहीं सुनता। इसकी शिकायत 1 महीने पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को नगर निगम में बोर्ड बैठक भी आहूत की गई थी। इससे पूर्व जब निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी से उदयपुर न्यूज ने इस निर्माण के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जानकारी होने से साफ मना कर दिया और कहा कि निगम को इस अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पार्षद महोदया को भी सदन के सामने अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे होटल से जुड़ी हुई अमराई में भी निर्माण ऐसे ही होता गया, लेकिन रसूखदारी के आगे जिम्मेदार लोगों ने कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन आए दिन यहां पर चटकारे लगाए दिखाई ही दे जाते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो कि अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध निर्माण को खिलाफ कार्रवाई करके उसके काम को रुकवाना चाहिए। नहीं, आज बोर्ड की बैठक है, मेयर साहब भी अगर बोर्ड की बैठक में रहेंगे, मेरा ऐसा सोचना है कि पूरे सदन के सामने पार्षद महोदय को कहना चाहिए अगर उनके कोई तकलीफ है तो। ऐसा मेरा सोच। नगर निगम की ओर से सोमवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2 एजेंडों को प्रस्ताव में लेकर सर्वसम्मति से पास किया गया। उदयपुर शहर का क्षेत्रफल 64 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में सीवरेज कवरेज क्षेत्र करीब 20% ही है। शहर के बाकी क्षेत्र सीवरेज का कार्य करने के लिए अमृत स्मार्ट सिटी आयड परियोजना को तैयार किया जा रहा है। इस योजना की लागत करीब 75 करोड़ रुपए है, जिसमें 15,105 घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पुरानी सीवरेज लाइन जो पिछोला झील में से होकर जा रही है, उसको हटाने का काम भी इस योजना में प्रस्तावित है। वहीं बैठक में दूसरा एजेंडा उदयपुर बस स्टैंड से आयड नदी तक नाला निर्माण का था। करीब 3050 मीटर लंबे RCC नाले निर्माण में 11.50 करोड़ की अनुमानित लागत मानी जा रही है। दोनों ही प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई। इस दौरान विपक्ष के नेता मोहसिन खान ने बीजेपी पार्षदों के वार्डों के अलावा दूसरे वार्डों की उपेक्षा करने की बात कही तो महापौर गुस्सा गए और कहा कि सारे काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत कांग्रेस पार्टी ने क्या सहयोग कर दिया। बीजेपी के पार्षदों ने तो लोगों को जागरूक करने के लिए खूब प्रचार किया है। देखिए सोमवार को नगर निगम में मोहसिन खान और महापौर के बीच हुए वाक युद्ध की कुछ झलकियां। सीवरेज लाइन का काम प्रॉपर हुआ, उसके बावजूद आज तक कनेक्शन हो नहीं पाया, सीवरेज लाइन से कनेक्ट नहीं हो पाया। जो कार्य किया गया उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, वो भी खराब उसकी शिकायत दर्ज करें, क्योंकि कोई किसी की तरफ से पहले भी आज तक जो बोर्ड बैठकें हुई हैं, आज तक ना तो उनकी प्रोसीडिंग पर के बताई गई, ना उन बोर्ड बैठक में लिए गए एजेंडे जिन पर कार्य किया गया वो कार्य कहाँ तक प्रगतिशील हुए उसके बारे में कोई बात नहीं की गई।
तो आगे भी इसी तरह से होगा कि सिर्फ वोट बैठक एक मात्र एजेंडे के नाम पे आप अपनी न्यूज छपवाने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हम इतने लाखों रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहे हैं, और जहां तक देखा जाए जमीनी स्तर पर तो वहां जनता हर जगह प्रताड़ित हो रही है, कहीं भी काम नहीं हो पा रहा है, हर जगह से शिकायतें हैं, और वो शिकायतें आपके सामने हैं। उसका जवाब ना तो आज आप दे पाए, ना आज से आपके पास पहुंचती है। अब आपके घर की कौन सी बतानी कैसे पिछले कार्य बात सुनिए, जवाब आपने बोल दिया, बोल दीजिए, आपने बोल दिया ना, जवाब सुनिए एक बार। वो कार्य आज तक होगा वो जो काम नहीं हुए तो शहर में पूछो इनको, इनके वार्ड्स में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे काम, आपके नहीं आ रहा तो बिल के ऐसे पास हो रहे हैं सब जगह, मेरे यहाँ नहीं हो पाया, आपके यहाँ नहीं हो पर्टिकुलर तो होगी। आगे ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अखबारों में छपवाने के लिए हम नहीं आए हैं, काम किए हैं, काम करेंगे आगे भी, स्मार्ट सिटी लाए हैं और बना के देंगे यहाँ उदयपुर को अगले 3 सालों आरोप के लिए। स्मार्ट सिटी में आपकी पार्टी ने पूरे शहर में हमने 150 टेंट लगाए, एक भी टेंट लगाया तो बात बताइए हमारे को, एक भी टेंट लगाया तो केवल बातें करते हैं हमारा करके, काम कुछ करना नहीं चाहते आप लोग। क्या किया आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के लिए? 150 टेंट लगाए हर पार्षद ने अपने वार्ड में इकट्ठे करके, कैसे नहीं काम हो रहा है? कितने काम हो रहे हैं शहर में, हम अभी निकाल रहे हैं सूची, बताएंगे आपको 2 साल में क्या किया। निवेदन करूंगा एक बार मेरे वार्ड में आके दौरा करना है, आपके वार्ड में पार्क का उद्घाटन करके आया हूं मैं, उसका शिलान्यास। क्यों नहीं आते? आते हैं, क्यों नहीं आते? जब काम होता तभी आते हैं। पूर्व पार्षद अजय पोरवाल को सर्वसम्मति से बड़ा बाजार व्यापार संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को शहर के नजरबाग में व्यापार संघ की ओर से साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी व्यापारियों ने भाग लिया। इस दौरान तय किया गया कि संघ अगर किसी एक नाम पर मुहर लगा देगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी तो अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, नहीं तो चुनाव के कार्यक्रम तय होंगे और विधिवत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। कुछ देर बाद इसी बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद अजय पोरवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री पोरवाल जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। अगले 3 साल तक अजय पोरवाल व्यापार संघ के अध्यक्ष रहेंगे। शहर के चिकारवाड़ी में अर्चना ग्रुप और वंडर क्रिकेट एकेडमी की ओर से अंडर 13 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार से किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में सबसे आकर्षण का केंद्र ट्रॉफी रहेगी, जिसकी लंबाई 4.5 फीट की है। वहीं रनर अप ट्रॉफी भी 3.5 फीट की होगी। भारत में पहली बार इतनी बड़ी ट्रॉफी को अर्चना प्रीमियर लीग में शामिल किया गया। प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को 3:30 बजे शिकारवाड़ी में ही होगा, जिसमें पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा और उदयपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। तो क्या कहना उनकी बदौलत ही आज ये सब टूर्नामेंट में, ये क्या उदयपुर के लगभग सब टूर्नामेंट उनकी 20 होता है, T20 होता है, उसके अंदर बच्चा खेलने निकलता है तो क्या रन बनाएगा? 150 रन, 130 रन, पूरी टीम का एक पूरा स्कोर बनता है। तो बच्चे के अंदर बैटिंग करेंगे, इससे क्या होगा कि 14 ही जने इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। से जब फील्डिंग साइड आएंगी तो बॉलर्स विल बी द पार्ट ऑफ दैट गेम, और फिर अगर बैटिंग आएंगी तो बैट्समैन विल बी द पार्ट ऑफ दैट गेम। सेलेक्ट किए, टीमें बन गई, कल सुबह से मैचेस चालू हो जाएंगे। तो मेन मकसद है कि बच्चों को सेलेक्ट करना। इसकी जो साइज है 5.1.5। सौरभ जी, मुझे तो ये बताओ कि आपने इतनी नमस्कार, मैं सौरभ पालीवाल अर्चना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। आज 26 दिसंबर 2016 शिकारवाड़ी ग्राउंड पे अर्चना प्रीमियर लीग वंडर क्रिकेट एकेडमी के सहयोग से भी हम आज ये टूर्नामेंट का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान क्रिकेटर, जाने मानी हस्ती अजय जी जडेजा, उदयपुर के मेवाड़ की शान महाराज कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ साहब, और मैं सौरभ पालीवाल मिलकर इस टूर्नामेंट का शाम 4:30 बजे शिकारवाड़ी ग्राउंड पे इसका शुरुआत करेंगे। क्या है इस ग्रुप, किस तरह? ये टूर्नामेंट अर्चना प्रीमियर लीग टूर्नामेंट अंडर 13 टूर्नामेंट आज हो रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद मेरा और मेरी कंपनी का कि बच्चों के अंदर एक
जोश, एक जुनून, एक मोटिवेशन, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ये हमारा मकसद है। इस टूर्नामेंट की खास बात, इस टूर्नामेंट में हर बच्चे को खेलने का पूरा मौका दिया जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कर सके और वो अपना जो एबिलिटी है, वो अपनी प्रतिभा है, वो अपनी पूरा करने का उसे मौका मिले, ये हमारा उद्देश्य है। आप सब लोग मीडिया कर्मी पधारे, आज के दिन अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे कोच, हमारे जो कोच वंडर क्रिकेट एकेडमी के नरेंद्र जी, मनोज जी चौधरी, डॉक्टर आज़ाद जी, शत्रु जी और पूरी टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहता हूं कि वो पधारे। हम मिलकर उसका सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस टूर्नामेंट के अंदर 8 टीमें बनी हैं, जिसमें हर टीम में 14 प्लेयर हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर एक नया जो रूल्स आया है, जो कि राहुल द्रविड़ और उन्होंने बोला है, तो इसी टूर्नामेंट में वो बोला है किया है हम लोगों ने कि 14 टीमों की प्लेयर हैं, लेकिन प्लेयर सारे खेलेंगे। एक जो सुपर सब पहले आया था अपने ICIC में, तो वैसे ही तो सारे जो प्लेयर हैं सब खेलेंगे। बॉलर हैं वो बॉलिंग करेंगे और जो बैट्समैन हैं वो बैटिंग करेंगे। और उसी के आधार पर जो भी बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि यार मैं आज टीम में नहीं खेला या फिर मैं नहीं खेल पाया। तो उन सबके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि सारे खेलेंगे और प्लेयर फील्डिंग सिर्फ 11 ही करेंगे। तो ये नया रूल्स करने की कोशिश करें और इसका जो फाइनल है वो 2 डे करने की पूरी कोशिश है हमारी, ताकि बच्चों में टेस्ट के प्रति एक लगाव हो कि टेस्ट क्रिकेट को, और हम लोग यही चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा दें। तो टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए 2 डे की शुरुआत करेंगे और आगे भी यही कोशिश है हमारी और हमारी टीम की और ख़ासकर मनोज सर की, कि वो लोग हम लोग है ना 2 डे और टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दें। तो और छोटे क्रिकेट में छोटों बच्चों को ये चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रॉफ़ी बड़ी बनाई है, उसका रीज़न भी है कि जो जूनियर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो जितना बड़ा इनाम होता है, जितना बड़ा ट्रॉफ़ी होती है, तो उनके मन में ज़्यादा उत्साह होता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिकेट खेलें, ज़्यादा जोश के साथ खेलें। तो वो चीज़ है कि विनिंग की एक भावना उत्पन्न हो कि हाँ हम जीत के लिए खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हताशा, तो वो वाली चीज़ है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 28 से 30 दिसंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समिट की मेजबानी अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करेगा। इसमें करीब 400 डॉक्टर शिरकत करने वाले हैं, जिसमें अधिकांश भारतीय मूल के NRI डॉक्टर्स होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 28 दिसंबर को केंद्रीय चिकित्सा सेवक जगत प्रसाद नड्डा, गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और राज्य के चिकित्सा सेवक कालीचरण सराफ बेडबास स्थित अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में करेंगे। आपी चिकित्सकों का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसके निर्णय सभी देशों की सरकार व इंस्टीट्यूट में उपयोग लिए जाते हैं। सौभाग्य की बात है कि दुनिया के करीब 90,000 डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन का नेतृत्व उदयपुर के डॉक्टर कीर्ति जैन व डॉक्टर अजय लोढ़ा कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से यह विश्व स्तर के संगठन की कॉन्फ्रेंस उदयपुर में हो पाई है। इस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा में हो रहे बदलाव पर चर्चा होगी और इसके निर्णय WHO और सरकार को भेजे जाएंगे। दुनिया भर में इसे उपयोग में लिया जाएगा। इससे उदयपुर की पहचान विश्व में मेडिकल टूरिज्म के रूप में कायम हो सकेगी। सोमवार को GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों ने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की विस्तार से जानकारी दी। इनिशिएटिव जो है वो थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। तो मैं डॉक्टर लोढ़ा से कहता हूँ कि आप जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है, अपन आगे बात करेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। करीब 80 इंडियन डॉक्टरों की वहाँ पे पहचान है और इंडियन डॉक्टर वहाँ पे प्रसिद्ध भी हैं। और चूँकि मैं उदयपुर का हूँ, तो ये कॉन्फ्रेंस मैंने उदयपुर में मेन बिजनेस आप ही का प्रोग्राम हो रहा। आप ही यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस फ्रॉम इंडिया, जिसके डॉक्टर लोढ़ा प्रेसिडेंट हैं, उनका 3 दिन का प्रोग्राम है। 28 को रिसर्च कंपटीशन है RNT में। उसके बाद शाम को एम्स यानी कि अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कॉलेज है बेडवास में, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे इसका ऑफिशियल इनाग्रेशन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जो नड्डा साहब हैं वो करेंगे। उसके साथ कई लोकल डिग्निटरीज भी होंगे। उसके बाद 29 को रेडिसन ब्लू में कई वार्ताएं हैं और 30 को क्लोजिंग फंक्शन वहीं पे है। तो ये जनरल प्रोग्राम है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हो तो विशेषज्ञ ख़ास तौर से तो अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ बाहर देशों के भी हैं और कुछ भारत के भी हैं।
तो जो वार्ताएं होंगी कैंसर पे होंगी, हार्ट पे होंगी, CEO फोरम जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पे होंगी। मतलब कई इंडस्ट्री CEO जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री, हॉस्पिटल के CEOs, उनकी एक फोरम है। विमेन एंड चिल्ड्रन पे एक सेशन है, और भी कुछ इनिशिएटिव डॉक्टर साहब बता सकते हैं। तो दिया है, मैं इस पर दो चीज़ें ऐड कर सकता हूँ कि एक तो जो हमारा एक वुमेंस फोरम भी होगा अलग से, जिसमें हम लोगों ने प्रोमिनेंट जो वुमेन है लीडर, जिसमें ऐसा नहीं जो सिर्फ डॉक्टर ही हो, पॉलिटिशियंस भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और नॉन मेडिकल से रिलेटेड भी हैं, जिससे कि किरण बेदी जी आएंगी, अमृता फडणवीस जी हैं, किरण माहेश्वरी जी इसको चेयर करेंगी और कुछ CEOs हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, मोदी ग्रुप की जो CEO है वो आ रही हैं और दो एक डॉक्टर्स भी हैं। बॉलीवुड के स्टार जीनत अमान जी को भी बुलाया हमने सब लोगों को बुलाया। इसके अंदर सबके व्यूज़ ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ, जिससे सबके व्यूज़ हों, तो ये भी एक इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट है। इसके अलावा जो कार्डियोलॉजी का जो सेशन होगा अलग से, जो कि एब्लेशन और इलेक्ट्रोफिजिकल स्टडीज़ का होता है, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 8 कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, उनका सेशन है पूरे दिन भर का। और जो डिफरेंट जो मेन डिजीज़ हैं, जैसे आपके डायबिटीज़ हुई, हाई ब्लड प्रेशर है, TB है, अपने इम्यूनोथेरेपी है, तो इनके बारे में भी हमने एक 2 घंटे के सेशंस रखे हैं इसके अंदर। और हमने इसके अंदर स्पेशल 8 घंटे का एजुकेशनल CME कोर्स भी रखा है, जो कि सर्टिफिकेट अमेरिका से मिलेगा सब लोग डॉक्टर्स जो भी। इसका उद्घाटन अपने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेडिकल साइंसेज है बेड़वास में, डॉक्टर कितिन साहब का, वो होगा उस दिन कल 28 तारीख शाम को, जिसके चीफ गेस्ट हैं अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा साहब। प्रदेश के अजमेर जिले में आयोजित हुई 2 दिवसीय ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2016 में करीब 400 प्रतिभागियों ने शिरकत की। इनमें हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपना हुनर आजमाया। 2 दिनों में काता और कुमिते स्पर्धा में उदयपुर के झील मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। इस प्रतियोगिता में उदयपुर के दल ने 20 मेडल हासिल किए, जिसमें 8 स्वर्ण, 5 रजत, 7 कांस्य पदकों पर जीत हासिल की। विजेताओं की राजस्थान सरकार के शिक्षा सेवक वासुदेव देवनानी ने मेडल प्रदान कर हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन निवेदित शर्मा का रहा, जिन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। इनके अलावा प्रबल बस्तावत, ध्रुविश सनाड्य, मोक्ष अग्रवाल, रणवीर सिंह, कार्तिक जैन, अभिजय गर्ग, कृष पार्थ, अभिषेक जोशी, देव झालानी, गिरजा सुथार, सीमा यादव ने भी विजयश्री हासिल कर झील मार्शल आर्ट फिटनेस पॉइंट का ही नहीं, मेवाड़ का नाम भी रोशन किया है। मां आशापुरा संगठन की ओर से पहला स्थापना दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित हुए स्थापना दिवस पर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने महादेव की प्रतिमा पर 151 लीटर दूध का अभिषेक कर रुद्र पाठ भी किया और बाद में महाआरती की गई। इस अवसर पर नगर प्रमुख विजय जोशी, उप प्रमुख रणजीत सिंह कुलावत, लोकेंद्र सिंह देवड़ा, नगर सचिव नितिन सालवी, जिला संयोजक गुरप्रीत सिंह आदि पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। थोड़ी देर वे बैठेगा, थोड़ी दूर से ऐसे करके राउंड में चलते रहेगा। मोदी बहन के मत जाना अंदर, ये ध्यान तो ये कर्मा बच्चों मनी के एलिमेंट करते केस मान लीजिए कि जिन्हें माफ देते तन्वे वाला सिस्टम में तो ये देता भूदम भविष्यम पर इसमें तो बदले भूदम देशम तन्वे में सिस्टम में तो हर योग दाम से पसना तो हम हिस्सा में देता शेर बना। आज ये जो नायक की तले शिव चौक मंदिर पर जो प्रोग्राम रखा गया है वो मां आशापुरा संगठन के प्रथम निशानों दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, जिसमें शिव मंदिर पर 151 किलो का दूध अभिषेक किया और साथ ही रुद्र पाठ किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। तो मां आशापुरा संगठन सभी धर्मों को, सभी समाजों को साथ लेके चलने वाला संगठन है। ये उन गरीब, निसहाय, असहाय लोगों के लिए 24/7 तैयार रहता है। ये प्रोग्राम जो रखा गया है मां आशापुरा संगठन के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है।
जिसमें नाइयों के तले स्थित महादेव जी के मंदिर पर 151 किलो दूध का रुद्राभिषेक, रुद्रपाठ और महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है। शहर में गुलाबी सर्दी का एहसास अब और तेज होने लगा है। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद अचानक ठंड बढ़ गई है। इसी के चलते सर्दी की खुराक भी बाजारों में दिखने लगी है। खास तौर पर तिल्ली से बनी हुई जगल इस मौसम में खूब पसंद की जाती है, क्योंकि इस जगल में गर्मी ज्यादा होती है और इस मौसम में इसका सेवन करना काफी फायदेमंद रहता है। शहर में आसपास के इलाकों में आज भी जगल का निर्माण पुरानी पद्धति से ही किया जाता है। इसमें बेल को बांधकर एक बड़े लठ की मदद से तिल्ली को पीसा जाता है। बाद में तेल अलग हो जाता है और तिल्ली के दाने के गुड़ में मिलाकर जगल तैयार की जाती है। यह जगल काफी दिनों तक खराब नहीं होती, इसके लिए काफी शहरवासी इसी का सेवन करते हैं। शहर के पुरोहितों की मादरी इलाके में उदयपुर न्यूज टीम ने सोमवार को जगल के निर्माण सहित इससे होने वाले फायदों के बारे में किसानों से जानकारी ली। ये सर्दी का मावा बहुत लाभदायक है। इनके यहाँ से मैं तिल्ली का तेल, सर्दी का मावा ये लेके गया था घर पे। जब इसको यूज़ करा जब बहुत लाभदायक हुआ। इससे खाने से शरीर दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर में गर्माश आदि चीज़ें होती है, जिससे पूरी शरीर को लाभ है। और तिल्ली का तेल बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, इसीलिए सभी से निवेदन है कि ये तिल्ली का तेल यूज़ करें आप भी, और इससे शरीर को बहुत फ़ायदा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक घनश्याम तिवाड़ी इन दिनों सरकार पर किसी भी तरह से हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। उदयपुर प्रवास के दौरान भी तिवाड़ी ने सत्ता और संगठन पर हमला कर दिया। जल्द ही परिवर्तन की बात कही। तिवाड़ी ने प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बताते हुए कहा कि सत्ता में परिवर्तन नहीं आया तो उनका मोर्चा नया रूप ले सकता है। तिवाड़ी ने नई पार्टी बनाने के भी संकेत दिए हैं। इन बयानों के बाद जब कटारिया से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं से है और पार्टी में लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस पार्टी में उनको यह कद दिया उस पार्टी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। किसी के भी बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद का मतलब यह नहीं कि वह पार्टी के खिलाफ काम करे। घनश्याम तिवारी जी को जो उनको जैसे वो कहेंगे। मैं संगठन का काम करता हूँ 50 साल से। मुझे केवल मेरे संगठन को जिसने मुझे ABCD सिखाई, उसने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए अपने किसी व्यवहार से संगठन को किसी प्रकार का नुकसान न हो। व्यक्तिगत नुकसान हो बर्दाश्त कर लो, आगे बढ़ जाओ। मैं इस छोरी को आज भी मानता हूँ और भगवान मुझे जब तक जिंदा रखे इसी छोरी को, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे मुझे कुछ ना मिले। मेरे तो क्या है, बलराज मधोक नुकसान नहीं पहुँचा सका, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमारी हस्ती थी। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये किसी की व्यक्तिगत पूंजी नहीं है। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते आए हैं। इस बार उनकी ओर से दिए गए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में कटारिया ने कांग्रेस को खुलेआम बहस की चुनौती दे डाली। इस चुनौती के बाद कांग्रेस भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कटारिया को खुली बहस की चुनौती देते हुए समय और तारीख तक बता दी। अर्चना शर्मा के बयान के बाद कटारिया से जब मीडिया कर्मियों ने खुली बहस को लेकर सवाल किया तो कटारिया ने उनके सामने अपने स्तर के नेता के आने की बात कहते हुए एक बार बात टाल गए। लेकिन बाद में कटारिया ने साफ किया कि कांग्रेस से जब उनके सामने उनके स्तर के नेता आएंगे तो वह खुली बहस भी कर लेंगे। मेरे हिसाब से मेरे स्तर का कोई आदमी भेजे तो मुझे ही बात करने में मजा आएगा। मतलब इतना जिसका कोई अनुभव राजनीति का है नहीं, केवल वो बना दी होगी महिला, मेरे बराबरी का किसी को भेजे तो मैं तैयार हूँ हर समय। हैं मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्तर का आदमी आवे कोई न कोई। आपको भी लगे कि मेरे स्तर का आदमी आ गया तो मैं उसी समय तैयार हूँ। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक की चुनौती पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में अर्चना शर्मा मंगलवार को 12 बजे से सीधी बहस को होगी तैयार। कटारिया को पार्टी में ही विरोधी होने के। बीजेपी विधायक तिवाड़ी ने पार्टी के खिलाफ ही खोला मोर्चा।
वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव हुए तो दीनदयाल वाहिनी की ओर से 200 विधानसभाओं में उतार सकते हैं उम्मीदवार। पिछोला के पाल पर बेखौफ चल रहा है अवैध निर्माण। रसूखदार और जिम्मेदारों की मलाईदार मित्रता ने मामले पर डाला पर्दा। 10 दिनों तक विभिन्न खुशबुओं से महकेगी फतह सागर की पाल। रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए दुनिया भर से आएंगे पर्यटक। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।